हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन टारो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 27 से लेकर 3 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, इसलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जैसा कि आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वही चीज़ आपके पर्सन महसूस करते हो, या वो जो चाहते हैं वो आप चाहते हो, या दोनों ही एक जैसा महसूस करते हो, एक जैसा चाहते हो। तो इसलिए ये, क्योंकि यहाँ एक कार्ड के कई मीनिंग बनते हैं, इसलिए इसे क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। तो आपके जो पार्टनर है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, दुविधा में है। उनको लग रहा है कि उनके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। तो हालांकि वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालें तो इसका हल सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन अभी वो परेशानी और दुविधा में है। देखते हैं वो क्या चाहते हैं, हल निकालना चाहते हैं या रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम में वो दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है जितना वो इसको मान रहे हैं। द डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, जकड़न है, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में। तो वो इन एडिक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय में प्रॉब्लम में रहने के, वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। क्योंकि चोटिल उनको महसूस हो रहा है कि चोटिल दोनों तरफ से हुए हैं, ना तो सिर्फ और सिर्फ उनको चोट लगी है, ना उनके पार्टनर को लगी है, दोनों ही अंदर से दुखी हैं, अंदर से चोटिल हैं, अंदर से उनकी आत्मा दुखी हुई है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अगर उन्हें एक मौका भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, तो उन्हें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ जो यूनिवर्स उन्हें दे रही है, उन्हें उस पर वर्कआउट करना चाहिए, ताकि उन्हें जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। तो अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, अगर कोर्ट कचहरी में कोई इशू, कोई मैटर चल भी रहा है तो उन्हें ख़त्म करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। उनको लग रहा है कि हर हालत में उन्हें जस्टिस और न्याय चाहिए। तो इसलिए वो उनको लग रहा है कि उन्हें एक भी मौका नहीं गंवाना चाहिए, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, उन्हें इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि सेजिटेरियस आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को आगे बढ़ना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो आप देख लेते हैं क्या महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, शायद अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई गुड न्यूज़ हो सकता है, कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज देना चाहते हो, या फिर हो सकता है रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि अगर बिना जल्दबाजी किए, सोच विचार कर, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता सही हो सकता है। जल्दबाजी में लिया गया एक्शन हमेशा प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को। आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो सेजिटेरियस आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए। चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, क्योंकि दोनों, और जब तक सही समय नहीं आ जाता, सही वक्त नहीं आ जाता, उन्हें विवेक के साथ जो है अब बुद्धिमानी और समझदारी के साथ अपना जो भी पढ़ना लिखना है, जो भी
आगे आगे उन्होंने तो उसको अर्जित करना है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही उन्होंने सोच विचार करके कि किसी के भावना के कोई ठेस ना पहुँचे, किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को भी, तो सोच विचार करके कि किस तरह आगे रिश्ते में बढ़ा जाए, तो क्लियरिटी लानी चाहिए। क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपको लग रहा है कि चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, चाहे मुंहफट बनना पड़े, लेकिन क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता सीधा सरल और इजी होगा। आगे बढ़ने में लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आपने अनएक्सपेक्टेडली सडनली डिसाइड किया है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए अपने विवेक के साथ इसमें सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके एक्शन लेंगे और इसमें क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे ताकि रिश्ता इजी हो जाए, आगे बढ़ जाए। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सहजी के पर्सन सहजी से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सजिटेरियस वो भी चाहते हैं अनएक्सपेक्टेडली सडनली, वो भी कुछ न्यूज़ लेकर आपके पास आना चाहते हैं। वो गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, वो क्लैरिफाई करने पर ही पता चलेगा। लेकिन उन्होंने अचानक से डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को या तो आगे बढ़ाएंगे या तो ख़त्म करेंगे। तो बहुत जल्दी वो आपके पास आने का चाह रहे हैं। जैसा आप महसूस कर रहे थे ऐसा आपके पर्सन भी चाहते हैं कि वो जल्दी ही इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। हालांकि डिसीजन लेना उनके लिए इतना इजी नहीं था, इतना आसान नहीं था, लेकिन वो आपसे चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो इस रिश्ते को तूल दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो फ्रीडम और आज़ादी के साथ उन चीज़ों को रिलीज करें, समय के साथ फ्लो के साथ बहें। और भले ही डिसीजन लेना इतना इजी, इतना आसान नहीं है, तो वो चाहते हैं कि स्ट्रिक्टली आप इतने हार्श ना हो, इतने हार्ड ना हो, इतने कठोर दिल ना हो, आप इसमें डिसीजन लें और इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और स्टेबल और कामयाब हो सके। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये रिश्ता कामयाब हो जाए। तो इसलिए जो आपके पर्सन हैं उन्होंने अचानक से सोचा है कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। वो आपसे चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए इसमें आगे बढ़ें और इस रिश्ते को स्टेबल करें। तो देखते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। फोर ऑफ कप्स, तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो, हालांकि उनके पास और अपॉर्चुनिटी है, अगर वो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि ये रिश्ता उनके लिए कंफ्यूजन है, परेशानी, प्रॉब्लम बना ना, उन्हें वही रिश्ता वापस से चाहिए, वो दूसरे रिश्ते में नहीं जा सकते, वो दूसरे रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो उन्हें इस कंफ्यूजन से बाहर निकल जाना चाहिए। उन्हें और एंजाइटी स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब करेंगे। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो सेजिटेरियस, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में ना रहें, इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, जैसे एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, भले ही रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो, लेकिन वो ये डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते को पहले से जानते ही नहीं है। एक नई बिगनिंग, एक नई ताजगी, एक नई जोश, एक नए होश के साथ शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को और इस रिश्ते में हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा
तो तभी तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी। और ये कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। तो क्योंकि दोनों तरफ से ही इसमें अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, तो आप चाहते हैं, अट्रैक्शन है, तो वो आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें ताकि ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके, ये रिश्ता स्टेबल हो सके, सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड बन सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो और दुविधा में न रहें, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें। और क्योंकि वो अभी भी उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड चाहते हैं। तो इसलिए जो है आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक दिशा और दें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं एक नए बच्चे की एनर्जी के साथ। एज डिफरेंस भले ही हो सकता है, तो लेकिन वो चाहते हैं कि एक नई सोच के साथ वो आगे बढ़े और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाए ताकि रिश्ता चार्मिंग हो सके, स्टेबल और कामयाब हो जाए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है अगर सोच विचार कर आप आगे बढ़ते हैं, किसी कंफ्यूजन में, किसी परेशानी में नहीं घुसते और सोच विचार करके किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, किसी के साथ चीटिंग धोखाधड़ी नहीं करते। तो अभी भी इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि जिससे जो भी गलती हुई है वो उस गलती को, एक दूसरे की गलती को माफ़ करने के लिए तैयार हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। तो एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाइए, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस लाइए। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, थोड़ा हार्ड बनिए, बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए और अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो इसका आउटकम बता रहा है कि उतना ही ये रिश्ता पॉजिटिव होगा, उतना ही हैप्पीली आगे बढ़ेगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा परिवार ये रिश्ता बन सकता है, सक्सेसफुल, एक कामयाब ये रिश्ता बन सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि वाणी पर कंट्रोल कीजिए, कड़वा ना बोलिए, तीखा ना बोलिए, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़िए ताकि जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सके। और कम्युनिकेशन कीजिए, या तो आप विजिट कीजिए या सामने वाले को विजिट करने के लिए कहिए, या दोनों ही ट्रैवल कीजिए ताकि अगर बहुत दिनों से मेल मिलाप नहीं हुआ है तो आप एक दूसरे से मिल सकें और खुशियाँ शेयर कर सकें। हो सकता है कि अगर कोई फॉरेन में रहता है या दूसरे स्टेट में या बहुत दूर रहता है, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए ताकि रिश्ता सीधा, सरल और ईजी हो सके और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो यहाँ आपको बिगनिंग और शुरुआत करने की ज़रूरत है। रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।